बाद मोहतरम हजरत मौलाना मज़ार आज़मी साहब से बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और हमें कुछ हिदायत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, सदर बावकार डाइस पर तशरीफ़ फरमा, हमारे अहम जिम्मेदारान और मेहमानान, हाज़रीन किराम, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, आज का ये प्रोग्राम जो सिग्मा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुनक़िद हुआ है और जो बच्चों के कंपटीशन का एक नतीजा और रिज़ल्ट जिसके ज़रिए आपके सामने आएगा, इस मुनासबत से मैं ये बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि ये दौर कंपटीशन का दौर है, मुकाबले का दौर है, मुसाबक़े का दौर है। जो कौम मुकाबले में, कंपटीशन और मुसाबक़े में हिस्सा लेगी और एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करेगी, वही हर मैदान में कामयाब रहेगी। ये बात आपके ज़हन में मरकूज़ होनी चाहिए कि एक वो शख्स जो वाकई कंपटीशन में हिस्सा लेता है, उसके ज़हन में कभी अक़लियत व अक्सरियत या ज़ात बिरादरी की बात नहीं होती और न होनी चाहिए। दुनिया की तारीख शाहिद अदल है कि जो लोग तरक्की करना चाहते हैं, दूसरी कौमों के मुकाबले में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि जो कौमें कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती हैं, वो कभी अक़लियत व अक्सरियत का शिकवा नहीं करती और नहीं कभी ज़ात बिरादरी का। उनके सामने बस एक चीज़ होती है और वो होती है मेहनत और लगन। जब किसी भी कौम में मेहनत और लगन का जज्बा पैदा हो जाता है, तो मेहनत और लगन का जज्बा पैदा होने के बाद तमाम चीज़ें उसके सामने मफकूद हो जाती हैं और वो दूसरी कौमों के मुकाबले में सबसे आगे बढ़ जाती है। दुनिया की तारीख से ये बात मालूम होती है कि बात ऐसी कौमें जिनका वजूद खतरे, जिनके वजूद को खतरा लायक था, मगर उन्होंने जब जोहद मुसलसल से काम लिया तो एक मकाम बनाया और एक मर्तबा बनाया। हिरोशिमा पे हमले के बाद दुनिया ये समझ रही थी कि जापान का वजूद मिट जाएगा और दुनिया के अंदर जापान नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। मगर आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि उन्होंने मुसलसल इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की कि मौरखीन के लिखने के मुताबिक अभी चंद साल पहले तक उनके वहाँ छुट्टी के लिए कोई दिन नहीं था और वो कंटिन्यू 7 दिन काम करते थे। इतना ही नहीं, अगर कभी किसी मामले में स्ट्राइक करते थे वो लोग, तो स्ट्राइक इस तरह करते थे कि उनकी कौम का कोई नुकसान न होने पाए। एक राइटर ने लिखा था कि एक जूता कंपनी के मुलाजिमीन ने जब स्ट्राइक की तो उन्होंने जूता बनाना नहीं बंद किया, बल्कि सिर्फ दाहिने पैर का जूता बनाते रहे ताकि जब स्ट्राइक खत्म हो जाएगी तो हम बाएं पैर का बना देंगे, हमारे मुल्क का और हमारी कंपनी का नुकसान नहीं होगा। जिसका नतीजा ये है कि वो जापान
जिसका वजूद खत्म की तरह था, आज हर एक आदमी की जेब में दिखलाई देता है। मैं दूसरी एक मिसाल देता हूँ। हिटलर ने जब यहूदियों को बुरी तरीके से मार के भगा दिया तो चंद हजार यहूदी बचे थे। हिटलर के लिखने के मुताबिक उसने चंद हजार यहूदियों को सिर्फ इसलिए छोड़ा ताकि आने वाली नस्लें देखें और उनको इस बात में तरद्दुद डर है कि मैंने आखिर इन्हें क्यों खत्म किया। मगर इन यहूदियों ने जो दुनिया में अपनी तादाद के लिहाज से सबसे कम है, वो किस तरह मेहनत करते हैं और कहाँ से मेहनत शुरू करते हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। हमारे मजहब इस्लाम ने जहाँ से बच्चों की इस तरीके तरबियत के लिए हमें आमादा किया है, वहाँ से वो शुरू करते हैं। एक यहूदी के बारे में पढ़ रहा था। यहूदी की शादी हुई, शादी के बाद उसकी जब बीवी को हमल हुआ तो हमल के बाद उसने अपनी बीवी को मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए रोजाना 3 घंटा और ट्यूशन के लिए एक बेहतरीन माहिर टीचर को लगाया। तालीम दे रहा है अपनी बीवी को, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि बीवी के पूरे असरात बच्चों पर मुरतब होते हैं। हम लोग जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी तरबियत के बारे में सोचते हैं। एक यहूदी हमल ही से सोचता है उनकी तरबियत के बारे में, इसलिए कुछ अच्छी तरह मालूम है कि उस पर असर मुरस्सब होगा। और मजहबी इस्लाम ने उससे पहले शुरू किया और हमें इस बात का हुक्म दिया कि बीवी के पास आप जाएँ तो दुआ पढ़ लें, मगर हमारा अपना अगर जायज़ा लिया जाए ये बात मालूम होगी कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। तो यहूदी कौम जिनकी सूरत हाल ये थी कि दुनिया से इनका भी वजूद खत्म की तरह था। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े राइटर जिस वक्त तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे, उनका बयान है कि मैं ये देखता था कि एक बच्चों का ग्रुप ऐसा है जो डाइनिंग हॉल के सबसे बाद में आता है, मगर खाना खा के सबसे पहले चला जाता है। मैं देखता रहा। एक दिन मैंने उनसे पूछने की जसारत और जुर्रत की और पूछा, भाई कौन लोग आप लोग हैं कि डाइनिंग हॉल में सबसे बाद में आते हैं मगर सबसे पहले चले जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहूदी हैं और जर्मनी से निकाले गए हैं, हमारा कोई वतन नहीं है। अगर हम भी मेहनत दुनिया की दूसरी कौमों के बराबर करेंगे तो हम दुनिया में कोई मकाम नहीं बना सकते। इसलिए हमें दुनिया की दूसरी कौमों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब अपना मकाम बना पाएंगे। तो जब कोई आदमी अपना मकाम बनाना चाहता है, अपनी एक जगह बनाना चाहता है, नुमायाँ होना चाहता है और ये दिखलाना चाहता है कि हमारे पास भी अल्लाह ताला का दिया हुआ दिमाग है, शऊर है, सलाहियत है, हम भी इसका इस्तेमाल करके दुनिया के कौम में फायद बन सकते हैं और फायद बन सकते हैं, तो वो लोग इसी तरह मेहनत करते हैं, शिकवा नहीं करते। मैं यहूदियों की एक और मिसाल देकर अपनी बात खत्म करूँगा। अमेरिका में जो बहुत सारे अक़लियती इदारे हैं, उन अक़लियती इदारों में यहूदियों के भी इदारे हैं। एक साहब जब यहूदियों के उन इदारों में गए और तफसीलात मालूम की, इस पूरी तफसील को वहीदुद्दीन खान ने अपनी किताब में लिखा है, तो ये बात मालूम हुई कि ये यहूदियों का अक़लियती इदारा है, मगर इसके अंदर जो गैर यहूदी बच्चे पढ़ते हैं उनको 40% नंबर हासिल करने के बाद स्कॉलरशिप ये लोग देते हैं। बरखिलाफ इसके जो यहूदी बच्चे हैं वो जब तक 75% हासिल नहीं करते नंबर, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं देते। हमारी सोच के लिहाज से तो ये बात बिल्कुल उल्टी सी लगती है। हम लोग स्कॉलरशिप देने की क्या बात, हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इम्तिहान भी न दें और उनको शरत मिल जाए, मगर वो ये जानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी पूरी नस्ल के लिए बेकार है ये वक्त होगा।
इसलिए वो अपने बच्चों को 75% नंबर हासिल करने के बाद स्कॉलरशिप देते हैं, जबकि दूसरे बच्चों को 40% पर, ताकि दूसरे बच्चे कम मेहनत करके मगन हो जाएं और मजीद मेहनत ना करें। मगर हमारे बच्चे 75% हासिल करने के लिए अपनी पूरी सलाहियत, पूरी ताकत, पूरी तवानाई और पूरी एनर्जी झोंक दें ताकि उनको 75% नंबर हासिल हो। क्योंकि जब एक बच्चे के अंदर बचपन में पूरी अपनी सलाहियत इस्तेमाल करने की और अपनी तवानाई इस्तेमाल करने की आदत बन जाएगी तो बाद में बआसानी वो इस्तेमाल कर सकता है। और जब शुरू में वो जिद्दोजहद का आदी हो जाएगा तो पूरी जिंदगी करेगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे आप एक गिलास पानी ले लीजिए, आप उसे पहले खौला दीजिए। एक गिलास पानी खौलाने के बाद जब आप ठंडा कर देंगे तो दोबारा अगर आप इसे गर्म करना चाहेंगे और खौलाना चाहेंगे तो जो पानी पहली मर्तबा में 10 मिनट में खौला और उबला था, दोबारा 5 मिनट में बन जाएगा। क्यों? इसलिए कि उस पानी के अंदर उबलने की पूरी सलाहियत पैदा हो चुकी है। बरखिलाफ इसके जब आप ठंडे पानी को उबालेंगे तो 10 मिनट मिलेगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब बच्चों को आप बचपन में अपने अंदर मेहनत करने की सलाहियत पैदा कर देंगे, इस तरह कंपटीशन के जरिए, मुसाबके के जरिए और मुकाबले के जरिए, तो आइंदा इनकी सलाहियत, इनकी तवानाई काम देगी। बरखिलाफ इसके अगर हमने अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया और हम ये समझते रहे कि ये बच्चे बस मदरसे में गए, स्कूल में गए और मदरसे वालों की जिम्मेदारी है, स्कूल वालों की जिम्मेदारी है और बात खत्म। बात यहाँ बहुत सारे जिम्मेदार लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उन जिम्मेदारों से भी बात कहूँगा कि आपने अपने बच्चों को इस कंपटीशन में शिरकत के लिए मौका दिया, उन्हें पूरी सहूलियात फराहम की, आप भी और आपके बच्चे भी काबिल मुबारकबाद हैं। मगर ये बात आप ज़हन में रखिए कि उनके हर कदम पर आपकी पूरी रहनुमाई की और आपकी हिदायत की ज़रूरत होती है। इसलिए ये बच्चे शुरू से लेकर आखिर तक अपने वालिदैन की तरबियत और उनकी रहनुमाई के मुहताज होते हैं। अगर हम सिर्फ अपने बच्चों को इन स्कूलों और कॉलेजेस के हवाले कर देंगे, घर जाने के बाद उनकी तरबियत पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उनकी तालीम पर कोई ध्यान नहीं देंगे, बल्कि घर जाने के बाद अगर बच्चे हो पढ़ने के लिए सुबह शाम नहीं बैठते हैं और हमने उनके लिए माकूल मौका नहीं दिया, चाहे शाम को पढ़ने का या रात को पढ़ने का, बल्कि उनकी निगरानी नहीं की, तो ऐसी सूरत में हमारी तमाम तमन्नाएं और हमारी तमाम ख्वाहिशें और हमारी आरज़ू वो सब धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए ये बात मैं अक्सर कहा करता हूँ हमारे समाज के एतबार से, हमारे समाज के लिहाज से, कि हम जब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसे औकात और ऐसा माहौल फराहम करें, और ये कि हम खुद घर पे रहें। अगर हम घर नहीं होंगे, मतलब आमतौर पे मगरिब बाद और इशा बाद पढ़ने का वक्त होता है, बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। अगर उस वक्त घर का जिम्मेदार घर में रहे और बच्चों की निगरानी करे कि बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसी सूरत में इन बच्चों के लिए वो वक्त कारगर होगा। मगर हम बसाते खुद अगर किसी होटल की जीरत बने होंगे, किसी चौक पे बैठे होंगे, कहीं गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे और बच्चों से इस बात की तवक्को रखेंगे कि हम चाहे जो भी और जहाँ कहीं भी अपना वक्त ज़ाय करें और बच्चे पढ़ते रहेंगे, तो ये हमारी खामख्याली है। बच्चे एक छोटे से पौधे की तरह होते हैं, जिन पौधों की निगरानी और उनकी तहजीब ज़रूरी होती है। लफ्ज़ तहजीब जो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तहजीब का माना होता है किसी दरख्त के बढ़े हुए ज़ायद शाखों को काटना। जब एक दरख्त बढ़ता है, एक माली उसकी ज़ायद शाखों को काटता है, तब जाके वो दरख्त बनता है
اور ایک امد درخت بنتا ہے، بالکل ٹھیک ایسے ہی ہمارے بچوں کی تہذیب کی اور بچوں کی دیکھ بھال کی اور ان کی پرورش و پرداخت کی ہماری پوری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس ذمہ داری میں یہ بات بھی ذمہ داری ہی میں شامل ہوتی ہے کہ اس قسم کے جو لوگ مسابقے منعقد کرتے ہیں ان کا بھی تعاون کیا جائے، اپنے بچوں کا بھی تعاون کیا جائے اور بھرپور بچوں کو اس قسم کے پروگرام میں اور اس قسم کے کمپٹیشن میں شرکت کرنے کے لیے انہیں آمادہ کیا جائے، کیونکہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ مسابقے کا دور ہے، یہ مقابلے کا دور ہے۔ جو لوگ میدان سے ہٹ جائیں گے وہ کہیں دکھلائی نہیں دیں گے، اور جو لوگ میدان میں رہنے اور وہاں پر اپنی صلاحیت کو بنوانے کی کوشش کریں گے ان کی صلاحیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کی تاریخ شاہد عدل ہے۔ دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مسابقوں میں حصہ لینے اور قوم کے ساتھ اور ان کی رہنمائی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ یہ حضرت کی تفصیلی باتوں کے بعد اب میں شہزاد احمد سگما ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل سوسائٹی کے اہم رکن شہزاد احمد سے گزارش کروں گا کہ آپ بیل لگا کر اعزاز سوروپ حضرت مولانا مظہر اعظمی صاحب کو بیج لگائیں، اور ادھر سے مہوش پروین سے میں گزارش کروں گا کہ سمان سوروپ سدھا میم کو بیج لگائیں۔